नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है केमिस्ट्री की क्लासेज में। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझेंगे कि मैं क्या समझाना चाहूँगा आपको। जो भी टॉपिक चल रहा है कि हम अगर सेकंड ग्रेड की बात करते हैं तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से है। अगर हम बात करें आज सिलेबस की, तो सिलेबस जो भी है वो सारा हम देख लेंगे कि अगर हम सेकंड ग्रेड की बात करें, किसकी, सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड की बात करें, अगर सेकंड ग्रेड के सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जो भी है सारा हम आज डिस्कस करेंगे। पहले हम सबसे पहले सिलेबस पे चर्चा करेंगे और सिलेबस पे चर्चा करने के बाद हम आगे के टॉपिक पे बात करेंगे। आज जो भी सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सेकंड ग्रेड की जब हमको पढ़ना है तो केमिस्ट्री का पोर्शन सिंपल सा पोर्शन है और आसान है और अच्छे मार्क्स का है। अगर मैं बात करूँ आपसे तो फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंक्लूड की जाती है। अगर मैं बात करूँ सेकंड ग्रेड के सिलेबस की, तो केमिस्ट्री में 3 भाग हम पढ़ने वाले हैं। एक है, पहला है, देखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों की बात करते हैं हम कि क्या क्या सिलेबस में दिया गया है और कितना हमें पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और आप समझेंगे कितना क्या क्या किस में पढ़ना है और किस बेसिस पे पढ़ेंगे, कितना आसान है मामला हमारा। तो आपको ये बात इंक्लूड करने के लिए आप देखिए सामने कि अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूँ तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। किसकी करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन विज्ञान। भौतिक रसायन विज्ञान। भौतिक रसायन विज्ञान बोलते हैं। और इसी को अगर इसमें पहला टॉपिक की मैं बात करूं तो वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से टॉपिक दिए जा रहे हैं और उनको किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एटॉमिक मॉडल्स ऑफ देयर लिमिटेशंस हैं, डुअल नेचर है। अगर बात करें डी ब्रोगलिक इक्वेशंस हैं, अनसर्टेनली प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। अगर बात करें मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर है। और अगर देखें कि क्वांटम नंबर्स हैं, और फिक्स होता है कि क्वांटम नंबर से आपको एक क्वेश्चन मिला जाता है और आराम से मिल जाता है। ऑफबाउ प्रिंसिपल है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। मतलब अगर बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट है। तो एक चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा चैप्टर की मैं बात करता हूँ तो दूसरा है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, ये सिंपल सा चैप्टर है और इसमें से ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं और आराम से इसको समझ सकते हैं। और अगर इसकी बात करें तो गैसियस स्टेट, जो भी गैस के नियम वगैरह दिए गए हैं, गैसियस स्टेट में कौन कौन से नियम है, चार्ल्स के बॉयल का नियम, गैलोसे का अवोगाद्रो नियम, ये सारे नियम हम उसमें पढ़ेंगे। और लिमिटेशंस ऑफ गैसेज पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशंस पढ़ेंगे, कैसे फाइंड आउट की जाती है, डोल्टन लॉ पढ़ेंगे। और अगर बात करें तो हम इसमें आयनिक प्रॉपर्टीज, कोवलेंट बॉन्ड नेचर शो करेंगे, कैसे कोवलेंट बॉन्ड होता है, कैसे कोवलेंट है, सहसंयोजकता सिद्धांत वगैरह इसमें सारा पढ़ेंगे। और बात करें सरफेस टेंशन है, सॉलिड स्टेट में अगर कुछ चैप्टर इसमें थोड़ा सा एक पार्ट भी दिया गया है स्टेट ऑफ मैटर में, वो किसका है? सॉलिड स्टेट का। और सॉलिड स्टेट का जो पार्ट दिया गया है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया। ओनली आपको 2 भाग दिए गए हैं इसमें सॉलिड स्टेट के। और वो कौन कौन से दिए गए हैं एक बार देखिए। एक तो है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। और दूसरा दिया गया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दो टॉपिक दिए गए हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया गया है और क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड दिया गया है। बस इसमें तो इतना ही दिया गया है। अगर तीसरा टॉपिक की बात करते हैं हम तो सबसे अच्छा चैप्टर है तीसरा जो है
वो सबसे अच्छा है। एक बार देखिए, सबसे अच्छा जो मेरा फेवरेट है और आपका भी फेवरेट होगा मेरे हिसाब से, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग सबसे सरल और आसान और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देने वाला जो चैप्टर है वो क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। और केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, और जितने भी बॉन्ड हैं वो सारे इसमें पढ़ लिए जाते हैं। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, ज्योमेट्री, वीएसईपीआर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी की बात करते हैं, सीएफटी थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करते हैं, या मोड थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की हम बात करते हैं। जितनी भी इसमें हैं तो सबसे आसान है। और अगर अगर इसकी बात करें केमिकल बॉन्डिंग में, तो इससे वीएसईपीआर थ्योरी से हमें क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। दूसरा, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमें मिल जाता है, या फिर सीएफटी से हमें एक क्वेश्चन मिल जाता है। अगर इसकी बात करें तो इससे बोल सकते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, रिपल्सन थ्योरी इसमें पढ़ेंगे हम। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी पढ़ेंगे। और अगर इसकी बात करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो मोड के अकॉर्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें मतलब अगर केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तीन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। एक मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक वीएसईपीआर थ्योरी, और एक सीएफटी बोले तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, इसको आसानी से पढ़ लेंगे। और एक अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक इन प्रोसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इसमें कुछ नहीं, अगर बात करें, ये 11th क्लास का जो चैप्टर है आवर्त सारणी से लिया गया चैप्टर है पूरा मामला। और इसमें हम पढ़ेंगे मेंडलीफ लॉ, और अगर बात करें मेंडलीफ, मोजले, बोर, और बात करें डोबेनियर, अगर इनकी बात करें तो इन सब को हम किस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ द classification of the element, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या। अगर बात करूं पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में हम इसमें अच्छे से स्टडी करेंगे। और इससे अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इक्विलिब्रियम। अगर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो क्या है बेटा, है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसको हिंदी में बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। और इसमें पढ़ेंगे हम, एक तो पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, एक पढ़ेंगे अगर इसकी बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की, तो साम्य अवस्था की बात करेंगे तो इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और जो आपको भी पता है दो होती है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। इन दोनों को हम आसानी से यहाँ पे पढ़ना पसंद करेंगे। और बड़ा आसान मामला है। अगर बात करें केमिस्ट्री की तो सबसे आसान ही सबसे लगता है केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें कुछ इतना खास लगता भी नहीं है, और आराम से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस बेसिस पे हमें इन चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो वो है थर्मोडायमिक्स। क्या है, थर्मोडायमिक्स आपको बहुत अच्छे से पता होगा। थर्मोडायमिक्स, और थर्मोडायमिक्स की बात कर लेते हैं तो इसमें जो एनर्जी से रिलेटेड जितने भी पोर्शन हैं वो सारों का हम सभी का स्टडी करते हैं हम। और एनर्जी से रिलेटेड जितने भी कंडीशंस हैं उन सबको पढ़ना पसंद करेंगे इसमें। और इसके बाद है रेडॉक्स रिएक्शंस। और रेडॉक्स की बात कर लेते हैं, इसकी रेडॉक्स की बात कर लेते हैं तो बेटे रेडॉक्स सबसे आसान चैप्टर है। और इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है
ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो ऑक्सीकरण संख्या, क्या ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर। और इसके बात करें तो इसमें आ जाएगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस आती है। और अगर इसकी बात कर लेते हैं हम इसमें, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस और कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एक और है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारा मामला हम आसानी से पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस है, और अगर बात करें रेडॉक्स इक्वेशंस है। तो इन सारों मामलों को हम क्या करते हैं, आसानी से पढ़ लेंगे, और बड़ा आसान ही मामला है मेरे हिसाब से, ये सबसे आसान मामला है। इसके बाद बात करते हैं हम, तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलर्जी से संबंधित बोले तो धातु क्रम जो अगला चैप्टर है आपका, मेटलर्जी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मिनरल्स ये सारे आ जाते हैं। और इसके बाद अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक्स जो भी है हमारी, सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, कि जो जो डिफरेंस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है, और इन मेथड्स के ज़रिए हम जो क्वालिटी एंड अगर बात करें हम क्वांटिटी, दोनों को कैलकुलेशन करेंगे, कभी नाइट्रोजन की तो कभी सल्फ़र की, के बारे में हम आसानी से समझेंगे और देखेंगे। और इसके बाद बात करें तो क्लासिफिकेशन एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, अगर हम उसकी बात करते हैं, किसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, इसकी क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हम जो चैप्टर का पढ़ने वाले हैं वो है जीओसी। क्या है? जीओसी वो है जीओसी, बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। और अगर बात करें इसके बाद, इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और पॉलीमर बायोमोलिक्यूल क्या क्या हैं, पॉलीमर और है पॉलीमर बायोमोलिक्यूल, और है केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ इस सारा मामला हम इसमें पढ़ेंगे आराम से, और मेरे हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। और केमिस्ट्री का थोड़ा ही पोर्शन है, एक इसके बाद एक टॉपिक और बच रहा है, वो भी मेंशन कर देता हूँ। सरफेस केमिस्ट्री की बात करेंगे। इसमें पृष्ठीय रसायन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पृष्ठीय रसायन, क्या बोलते हैं, पृष्ठीय रसायन। इसके बारे में हम बात करेंगे, और जितना भी इसका जो मामला है उसको आसानी से पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, ये है हमारा बात करें 12th लेवल का स्टैंडर्ड पे, कि जो हमारा सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है 12th स्टैंडर्ड पर, वो कितना क्या है उसको समझने का जो आपको प्रयास किया है, एक बार फिर हम देख लेंगे। स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि केमिस्ट्री को 3 भागों में पढ़ा है हमने, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पोर्शन आपको दिया गया है, और एक पहला चैप्टर का नाम बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की हमने, वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का था।
और एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसके बाद स्टेट ऑफ मैटर सेकंड चैप्टर है हमारा, और सेकंड चैप्टर के बारे में आपको दिखा दिया है मैंने। इसमें सॉलिड टाइप्स हैं और जिसके दो केमिस्ट्री के जो सेकंड है सॉलिड स्टेट की बात की है, कुछ सॉलिड स्टेट का भी पोर्शन दिया गया है, और एक स्टेट ऑफ मैटर में जो है कि सॉलिड स्टेट का जो पोर्शन मिला है उसको भी पढ़ेंगे। आसान चैप्टर है, आसान मामला है सारा। और इसके बाद अगर आगे की बात करें तो अगर और देखें तो वो है केमिकल बॉन्डिंग, और जिसमें केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे, एक मोड थ्योरी पढ़ेंगे, और एक साथ में CFT बोले तो क्रिस्टल क्षेत्र फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र फील्ड थ्योरी CFT पढ़ेंगे। और इसके आगे अगर मैं बात करूँ आपसे तो उसमें हमारा जो दिया गया है क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, इसके पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं। इसमें पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे हम, और जो टेबल की बात करेंगे ये S ब्लॉक, ये D ब्लॉक, ये P ब्लॉक, और नीचे आपको पता है F ब्लॉक, इनकी पूरे कंप्लीट बात करेंगे, और ये टेबल के अकॉर्डिंग ही हम बात करते चलेंगे इस पर। इसके बाद अगर बात करें इक्विलिब्रियम, सबसे आसान चैप्टर है साम्यावस्था, और इसके अकॉर्डिंग जो भी है उसको हम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन की बात कर लेते हैं, या द्रव अनुपाती का क्रिया के नियम की बात कर लेते हैं, या फिर अगर बात करें इक्विलिब्रियम की तो उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, या बोलते हैं रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल अभिक्रियाओं की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे की बात कर लेते हैं, थर्मोडाइनमिक्स की बात करते हैं। थर्मोडाइनमिक्स में जितनी भी एनर्जी के रिलेटेड टर्म्स हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा वगैरह जो भी हैं, सारा मामला हम इसमें पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और इसके अगला जो है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, जो सबसे आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये अपने आप में ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है। आपको पता है कि मैंने मान लो कि K2Cr2O7 की बात की है, K2Cr2O7 में अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग ही हम आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे। किसकी करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं लास्ट, वो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन दिया गया है, थोड़ा सा पोर्शन है। एक तो GOC बोल सकते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पूरा की पूरा अगर इंक्लूडेशन देखा जाए तो केमिस्ट्री की एक ब्रांच मान सकते हैं, जिसमें केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री जो भी है वो सारा की सारा GOC पे डिपेंडेंट है। कौन सी केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ में आती है मेरी? और इसके बाद इसमें हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, पॉलीमर है, और पॉलीमर बायोमोलिक्यूल है। दैट मीन्स एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, एक पॉलीमर चैप्टर है, एक हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, और साथ ही केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ, ये पूरा पढ़ने का चैप्टर है वैसे भी। तो हमें अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ओनली 4 चैप्टर लगभग मिलते हैं हमें, और जो कि सबसे आसान मामला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, और ये आप मेरे से, मैं वादा करता हूँ आपसे कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन आपका 100% सही होगा, क्योंकि एक एक न्यूमेरिकल पे हम बात करेंगे यहाँ पर, और जो भी न्यूमेरिकल होगा उस पर बहुत अच्छे से समझाएंगे, और हर न्यूमेरिकल के ट्रिक्स के आधार पर ही हम पूरा पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो ये सेशन है वो आपको समझ आया होगा। हमने सेकंड ग्रेड का 12th क्लास का चैप्टर जो सिलेबस है उस पर परिचर्चा की गई है, डिस्कस किया है। और जो भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, और मैं उसके अकॉर्डिंग आपको और अच्छे से अवगत करा दूँगा। तो इससे ये समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, तो यहाँ तक का हमारा पोर्शन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच।